नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, विलोम शब्दों की जो सीरीज मैंने शुरू की थी इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों की एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए, उसका जो भाग 2 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। भाग 1 में मैंने लगभग 40 बेहतरीन विलोम शब्दों को कवर करवाया था आपको, तथा भाग 2 में हम कुछ और इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों को कवर करेंगे जो आपके एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सभी विलोम शब्द आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में मिलेंगे। तो पहला शब्द आपके सामने है संकीर्ण। तो संकीर्ण का आपको विलोम बताना है कि क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न आपका है। तो संकीर्ण का विलोम क्या हो जाता है साथियों? संकीर्ण का आपका विस्तीर्ण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी वाला यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। संकीर्ण का विस्तीर्ण हो जाएगा। यथार्थ का विलोम क्या होता है? यथार्थ का विलोम क्या होता है? फटाक से आंसर दीजिए आप इसका। तो यथार्थ का विलोम क्या हो जाएगा? आप याद रखिएगा, यथार्थ का विलोम आपका होता है कल्पित, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है 100% सही जवाब हो जाएगा, कल्पित। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है अनाहुत का विलोम क्या होगा। अनाहुत जो शब्द आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, इसका आपको विलोम पहचानना है कि क्या होगा इन चारों में से। तो अनाहुत का क्या हो जाएगा? अनाहुत का विलोम हो जाएगा आहुत, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे जो दिया गया 100% सही दिया गया है। आवर्तक शब्द का विलोम आपको पहचानना है, क्या होगा? आवर्तक। तो आवर्तक का क्या हो जाता है? आवर्तक का आपका अनावर्तक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। आवर्तक का विलोम क्या हो जाएगा? अनावर्तक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है रीजु। रीजु जो शब्द आपके सामने, इसका विलोम आपको पहचानना है, क्या होगा? रीजु का। तो रीजु का क्या हो जाता है? वक्र होता है। क्या होता है? रीजु का जो विलोम होता है वो वक्र होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। ग्राह्य। ग्राह्य का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि ग्राह्य शब्द का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से सधवा, आप याद रखिएगा, सधवा जो है यह आपका ग्राह्य का विलोम नहीं है। बाकी अग्राह्य और त्याज्य ये दोनों आपके जो हैं ग्राह्य के विलोम होते हैं, परंतु सधवा जो है ग्राह्य शब्द का विलोम नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है उन्मुख। उन्मुख का विलोम आपको पहचानना है, क्या होगा? तो उन्मुख का क्या हो जाएगा? उन्मुख का आपका विमुख होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्मुख शब्द का जो विलोम है आपका विमुख हो जाएगा। धृष्ट, जो धृष्ट शब्द है इसका इसमें से विलोम कौन सा नहीं है? धृष्ट का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से धृष्ट का विलोम कौन सा नहीं है? तो आपका तृष्णा। तृष्णा जो है आपका धृष्ट का विलोम नहीं होगा। बाकी विनम्र और विनीत ये जो दो आपके धृष्ट के विलोम है, परंतु तृष्णा जो है आपका धृष्ट का विलोम नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है उद्धत। उद्धत शब्द का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें से उद्धत का विलोम कौन सा नहीं है? तो सौम्या और विनीत। सौम्या और विनीत जो है आपका उद्धत का विलोम होता है, लेकिन आपका जो स्थूल है यह आपका उद्धत का विलोम नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है चुस्त शब्द का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें से चुस्त का विलोम आपको पहचानना है कि कौन सा नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चुस्त का इसमें से सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विलोम क्या होगा। तो चुस्त का ढीला होगा, लचर भी होगा और सुस्त होगा। ये तीनों आपके जो हैं चुस्त के विलोम है, लेकिन आपका जो आशीष है यह आपका चुस्त का विलोम नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आशीष नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है इसमें से गलत युग्म की आपको पहचान करनी है। आपके पास विलोम शब्दों का युग्म दिया गया, इसमें से एक युग्म विलोम शब्दों का गलत है, तो उसकी आपको पहचान करनी है। तो अक्षर का क्षर होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कुसुम का वक्र हो जाएगा, बिल्कुल सही है। रथी का मंडन हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे रथी का आपका गलत दिया गया। रथी का मंडन नहीं होता, बल्कि रथी का क्या होता है? रथी का आपका क्या हो जाएगा? रथी का आपका वीरत होता है। रथी का जो है विलोम आपका वीरत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे गलत दिया गया था। वही मानवता का निरशंसा होता है विलोम। तो यहाँ पे रथी वाला आपका यहाँ पे सुमिलित नहीं था, रथी का आपका वीरत हो जाएगा राइट आंसर। इसमें गलत युग्म की आपको पहचान करने की, गलत युग्म इसमें से कौन सा है विलोम शब्दों का। तो आइए देख लेते हैं इसको क्या हो जाएगा।
असीम का ससीम होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। दुखी का श्वेत होता है, जो कि गलत दिया गया है यहाँ पे। विवेकी का अविवेकी होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। प्रस्थान का आगमन होता है, बिल्कुल सही दिया गया। तो दुखी का यहाँ पे गलत दिया गया, तो दुखी का क्या हो जाएगा सही विलोम शब्द? दुखी का आपका सही विलोम शब्द आपका हो जाएगा सुखी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, दुखी का यहाँ पे सुखी होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गलत युग्म की आपको पहचान करनी है विलोम शब्दों की अगेन आपको। तो आइए देख लेते हैं। जागृत का क्या होता है? जागृत का आपका सुसुप्त होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। निष्काम का सकाम, बिल्कुल सही दिया गया है। करुण का निष्ठुर दिया गया, जो कि बिल्कुल ही सही दिया गया। और राग का रंग दिया गया, जो कि गलत दिया गया। राग का रंग नहीं होता, बल्कि राग का क्या होता है? तो राग का जो विलोम है वो आपका द्वेष होता है। क्या होता है? राग का द्वेष हो जाएगा, विराग हो जाएगा, ईर्ष्या हो जाएगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट विलोम होते हैं राग के, तो आप याद कर लीजिएगा। राग का क्या हो जाएगा? एक तो राग का द्वेष होता है, दूसरा आपका विराग भी इसका हो जाएगा, विराग भी इसका विलोम हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा? ईर्ष्या भी इसका विलोम हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन गलत युग्म है? इसमें से गलत युग्म कौन सा है, आपको उसकी पहचान करनी है। तो इसमें से गलत युग्म की आपको पहचान करनी है, तो आइए देख लेते हैं गलत युग्म इसमें से कौन सा है। तो कीर्ति का क्या होता है? कीर्ति का अपकीर्ति होता है विलोम, बिल्कुल सही दिया गया है। भौतिक का क्या हो जाएगा? भौतिक का आध्यात्मिक हो जाएगा, बिल्कुल सही दिया गया है। उत्तम का क्या होता है? तो उत्तम का आपका विरक्त होता है, जो कि गलत दिया गया है। यहाँ पे असंश्लेषण का विश्लेषण होता है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला उत्तम आपका गलत दिया गया। तो उत्तम का एकदम सटीक विलोम क्या होता है? तो उत्तम का एकदम सटीक विलोम होता है अधम। उत्तम का क्या हो जाएगा? तो उत्तम का अधम होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा? तो उत्तम का अधम होता है विलोम। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अगेन आपको गलत युग्म की पहचान करने के विलोम शब्दों का युग्म इसमें से कौन सा गलत है। तो आइए देख लेते हैं। मूक का क्या होता है विलोम? वाचाल होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। छली का क्या होता है? तो छली का आपका बहिरंग होता है। यहाँ पे आपका जो छली का बहिरंग है वो दिया गया, बिल्कुल गलत दिया गया है। यहाँ पे छली का बहिरंग नहीं होता, बल्कि क्या होता है? छली का आपका निश्चल हो जाएगा, निश्चल। छली का एकदम सही विलोम शब्द क्या होता है? तो निश्चल होता है। वहीं ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है, और अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो छली का क्या हो जाएगा? छली का जो विलोम है वो आपका निश्चल होता है, एकदम राइट आंसर रहेगा। तो इसमें से ऑप्शन सी आपका सुमेलित नहीं था। इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है। अगेन आपको गलत युग्म की पहचान करनी है। चार आपके सामने विलोम शब्दों के युग्म दिए गए हैं, इनमें से एक युग्म आपका गलत है, उसकी आपको पहचान करनी है। तो आइए इस प्रश्न को भी सॉल्व कर लेते हैं। अनुलोम का विलोम क्या होता है? तो अनुलोम का आपका विलोम विलोमी होता है, अनुलोम का विलोम हो जाएगा। अमावस्या का योगी होता है, जो कि गलत दिया गया। अमावस्या का योगी नहीं होता, बल्कि क्या होता है? पूर्णिमा होता है। अमावस्या का आपका पूर्णिमा होता है। इसके बाद अनिवार्य का वैकल्पिक होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। इसके बाद आपका अधुनातन का प्राचीनतम होता है, जो कि बिल्कुल ही सही दिया गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी वाला गलत दिया गया था। अमावस्या के यहाँ पे पूर्णिमा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगेन आपको इसमें से पहचानना कि कौन सा विलोम युग्मों का सही जोड़ा नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? कृत्रिम होता है। नैसर्गिक का आपका कृत्रिम हो जाएगा। तामसिक का क्या होता है? तो तामसिक का आपका क्या हो जाएगा? तामसिक का सात्विक होता है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। अवरोह का क्या होता है? तो अवरोह, अवरोह का आपका आरोह होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। समास का आपका न्यून होता है, जो कि गलत दिया गया। समास का न्यून नहीं होता, बल्कि समास का व्यास होता है। समास का क्या हो जाएगा? तो समास का विलोम आपका व्यास हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी आपका सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निरामिष का आपको विलोम शब्द पहचानना है कि निरामिष का क्या होगा। तो निरामिष का आपका सामिस होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निरामिष का आपका सामिस हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का विलोम आपको पहचानना है, क्या होगा। तो उत्तीर्ण का विलोम आपका अनुत्तीर्ण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। कोमल का विलोम क्या होगा? कोमल का विलोम आपको पहचानना है, क्या होगा। तो कोमल का कठोर होता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। कोमल का विलोम शब्द कठोर होता है। अगेन अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अनुकूल का विलोम क्या होगा। अनुकूल का विलोम, तो अनुकूल का विलोम आपका क्या हो जाएगा? प्रतिकूल होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिकूल। इसमें से आपको बताना है कि शोषक का विलोम क्या होगा। शोषक का,
तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये विलोम है। तो शोषक का आपका क्या होता है, पोषक होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला जो दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। शोषक का आपका क्या हो जाएगा, तो शोषक का जो विलोम है आपका पोषक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हर्ष का विलोम आपको पहचानना है, क्या होगा। तो हर्ष का विलोम आपका क्या हो जाएगा, तो हर्ष का आपका हो जाएगा विषाद, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। हर्ष का आपका विलोम हो जाएगा विषाद। उद्धत, उद्धत का विलोम आपको पहचानना है, क्या होगा। तो उद्धत का आपका विनीत होता है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। उद्धत का जो विलोम है आपका क्या हो जाएगा, वह विनीत होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम शब्द आपका क्या होगा। तो कृतज्ञ का विलोम आपका क्या हो जाएगा, कृतघ्न। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी दिया गया बिल्कुल सही दिया, कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, तो कृतघ्न हो जाएगा। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा, कौटिल्य का, तो कौटिल्य का विलोम आपका क्या हो जाएगा, आर्जव, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे जो दिया गया बिल्कुल सही दिया गया। कौटिल्य का विलोम क्या हो जाएगा, तो कौटिल्य का विलोम आपका आर्जव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अवनी का विलोम आपको पहचानना है, क्या होगा, अवनी का। तो अवनी का आपका विलोम अंबर होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया, अवनी का अंबर। उदय का विलोम शब्द आपको पहचानना है कि उदय का विलोम क्या होगा। तो उदय का आपका क्या हो जाएगा, अस्त हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे दिया गया उदय का अस्त, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे जो दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वैमनस्य, वैमनस्य का विलोम क्या होगा, वैमनस्य का विलोम आपको पहचानना है, क्या होगा। तो वैमनस्य का आपका क्या हो जाएगा, सौम्य नस्य, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी दिया गया बिल्कुल सही हो जाएगा। सौम्य नस्य जो है इसका विलोम होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। आज का लास्ट विलोम शब्द आपके सामने सुसुप्ति, सुसुप्ति का विलोम क्या होगा। तो सुसुप्ति का विलोम आपका जागृति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जागृति। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। तो साथियों इस प्रकार से आज का जो विलोम शब्दों का पार्ट 2 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। एसएससी जीडी की परीक्षा के लिए सभी जो विलोम है आपके काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।